स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर का एक्सरसाइज 3.2 करूँगी। 3.2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 1 में दो फिगर हैं ए और बी। ये दोनों में हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो इसमें जो है एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक यहाँ 125 है, यहाँ एक्स ये हमें निकालना है, ये एंगल हमें नहीं दिया है और ये एंगल हमें दिया है। तो हम जानते हैं, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ये बराबर होता है 360 डिग्री से 360 डिग्री। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें इस फिगर में एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, हमें इस फिगर का क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो ए नंबर में बना रही हूँ। पहले हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ये बराबर होता है 360 डिग्री के। ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को बना एक्सरसाइज 3.2 में याद रहना चाहिए। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये बराबर होता है 360 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, सम करना है, जोड़ना है, सभी एंगल को जोड़ना है। सभी एंगल का जोड़ जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, या वो एंगल 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, लेकिन सबका ऐड जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे 125 डिग्री प्लस यहाँ x प्लस 125, ये कितना के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी 125 और 125, ये कितना गया, 5 5 10 2 2 5 1 1 2 250। तो ये हो जाएगा 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री के। अब यहाँ प्लस x है तो x यहीं रहेगा, इक्वल टू 360। जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, माइनस इसमें माइनस लग जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर डिग्री लगा हुआ है तो डिग्री लगा देंगे। तो जब मैं इसको माइनस करूँगी 360 में 250 में माइनस करूँगी तो 0 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। तो x का हमारा वैल्यू कितना आया, 110, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। यहाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ये बराबर होता है 360 के, और जितना जितना एक्सटीरियर एंगल दे रखा है उसका सम। तो मैं सारे एंगल को मैंने ऐड कर दिया, 125 प्लस x प्लस 125 इक्वल टू 360। अब चलते हैं बी नंबर पे। अब हम आते हैं बी पे। बी में भी एंगल बना दिए, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यहाँ x है, यहाँ 70 है, यहाँ 60 है। यहाँ एंगल जो है वो इंटीरियर है, एक्सटीरियर नहीं दिया हुआ है। तो अगर इंटीरियर 90 डिग्री का ये बना हुआ है तो एक्सटीरियर भी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ एक्सटीरियर जो है वो 90 डिग्री का है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, यहाँ अगर इंटीरियर में ये 90 डिग्री है तो एक्सटीरियर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के हमारा 180 का हो जाएगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिलकर 180 का होता है, ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का। और ये कौन, ये भी 90 डिग्री का एक्सटीरियर दे रखा है। यहाँ इंटीरियर दे रखा था, यहाँ एक्सटीरियर नहीं दिया हुआ था। तो इंटीरियर अगर 90 का है तो एक्सटीरियर भी यहाँ 90 का होगा। तो इसमें भी हमें वही लगाना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ये बराबर होता है 360 डिग्री की। तो अब हम सम कर लेंगे, सभी एंगल का सम करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 70 से, 70 डिग्री प्लस यहाँ x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सभी हमें यहाँ 1 2 3 4 5 एंगल दिया हुआ है। तो सम ऑफ सभी एक्सटीरियर एंगल का ऐड जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री के होता है। तो मैंने सभी एंगल को लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी। यहाँ
70 प्लस x प्लस यहाँ 90 180 हो जाएगा प्लस 60 इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि डिग्री लगा हुआ है इसलिए इसमें डिग्री लगाते चलना है। तो अब मैं क्या करूँ, 70 और 60 को ऐड करूँगी तो हो जाएगा 0 7 8 9 10 11 12 13 प्लस x प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये हो जाएगा हमारा 180 और इसको ऐड करूँगी तो 0 8 9 10 11 का 1 1 1 2 1 300 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ x का x रहेगा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 0 6 में 1 गया 5 और 3 3 कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हमें मेज़र करना है ईच एक्सटीरियर एंगल का ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन का जिसमें 9 साइड्स दिया हुआ है और 15 साइड दिया हुआ है। 2 में भी 1 और 2 दो क्वेश्चन है, इसमें हमें साइड्स दिया हुआ है। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, हमें साइड्स दे रखा है। तो हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने लिख रखा है फाइंड द मेज़र। हमें मेज़र करना है मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स 15 साइड्स। इसमें भी दो क्वेश्चन है, 9 साइड दे रखा है 15 साइड दे रखा है। हमें मेज़र करना है ईच एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये फार्मूला बताया हुआ है, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। ये हमारा बराबर होता है 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड्स। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ये बराबर होता है 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे। तो ईच एक्सटीरियर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड्स कितना दे रखा है, 9 साइड्स दे रखा है, 9 दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 4 जा 36, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 40, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल है तो यहाँ पे मैं डिग्री लगा दूंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका 2 क्वेश्चन है, इसमें 15 साइड दे रखा है और हमें इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ये बराबर होता है 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड्स, और हमें जब नंबर ऑफ साइड्स पता है तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे 360 डिग्री बाई कितना दिया हुआ 15 साइड दे रखा है। अब हम इसको कट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 360 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, 15 2 जा 30, 15 4 जा 20, 60, तो यह हमारा कितना आ जाएगा 24। तो ये हमारा एंगल कितना आ जाएगा 24 डिग्री। क्योंकि ये एंगल पूछ रहा है तो इसलिए हमें डिग्री लगाना होगा। तो ये हमारा क्या हो गया 2 का दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मेनी साइड्स, यहाँ साइड्स निकालना है। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यहाँ एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और हमें क्या निकालना है साइड्स निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मैंने यहाँ लिखा है एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कितना 25 डिग्री दे रखा है। तो हमको क्या करना है नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ये बराबर होता है 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल।
तो यहाँ ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 25। तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला मुझे याद होगा तो मैं लिख लूँगी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ मैं क्या करूँगी, 360 डिग्री बाई 24 डिग्री। यहाँ ये डिग्री से डिग्री कट हो जाएगा। अब 360 को मैं क्या यहाँ मैं कट कर लूँगी, मैं 2 से ले जाती हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 0 रह जाएगा। और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 30 हो गया। और 2 1 50, ये हमारा कितना हो गया, इसका हमारा नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया 50। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने इस तरह से कट इसलिए कि मैं चाहती तो सीधा डिवाइड भी कर दी थी, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में इसे काटने में आसानी हो, कंफ्यूज ना हो। डिवाइड करने में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इससे कट करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन, इसमें भी हमें क्या करना है, साइड्स ही निकालना है। डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इन 165 डिग्री। यहाँ हमें क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन 3 में हमें क्या दे रखा था, एक्सटीरियर एंगल दे रखा था। तो हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगी, चलिए मैं करती हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है, अंदर का एंगल दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल हम निकालेंगे, तब जा कर के हमारा क्या होगा, इंटीरियर फॉर्मूला इस पे लागू होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ये बराबर होता है 180 डिग्री के। और यहाँ हमें क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल दे रखा है, हमें एक्सटीरियर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ई इंटीरियर एंगल प्लस यहाँ 165 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस ये प्लस मैं इधर लाऊंगी तो कितना, माइनस 165 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, और 1 1 कट जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 50 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। ऐसे भी अगर एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री से ही इंटीरियर एंगल को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल आता है। मैंने इतना लेंदी प्रोसेस इसलिए लाया ताकि आप लोग समझ सको। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ये हमारा कितना के बराबर होता है, 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 15 डिग्री। अब ये डिग्री से तो डिग्री ख़त्म हो जाएगा, और 15 को हम क्या करेंगे, इसमें 360 को मैं क्या करूँगी, 15 से डिवाइड करूँगी। 15 4 जा 15, मैं ऐसे करूँगी इसको 3 से, 3 5 जा 15, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में बनाने में आसानी हो, डिवाइड करने में दिक्कत हो सकती है। 3 1 जा 3 8, 3 2 जा 6, ये 0 का 0 हो जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 120, 5 24 बार गया। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड्स कितना आया, नंबर ऑफ साइड्स हमारा 24 आ गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th का ए, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 22 डिग्री। हमें यहाँ जो है एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो ये पूछ रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पहले क्या निकालना है कि ये पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दे रखा है। तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, हम इसका ये क्या ये एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल होगा, जब इसका रेगुलर पॉलीगन का 22 डिग्री पॉसिबल होगा या नहीं होगा। पहले मैं इसका
22 डिग्री का। पहले मैं इसका नंबर ऑफ़ साइड्स निकाल के देख रही हूँ कि ये क्या 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल में पॉसिबल है या नहीं। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ 22 दे रखा है और कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल होगा। तो पहले मैं नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन निकाल रही हूँ। तो नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ये बराबर होता है 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 22 डिग्री दे रखा है। अब हम ये जब 360 डिग्री को 22 से जब मैं डिवाइड करूँगी, 360 को मैं 22 से मैं जब डिवाइड करती हूँ तो ये 1 बार जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, फिर मैं इसको ले जाती हूँ 6 बार, 6 2 जा 12, फिर 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 का 2 1 13, 10 में से 2 गया 8, ये कट गया। तो यहाँ अगर हम इसको आगे चलाना चाहते हैं अगर इसको, तो यहाँ डिसिमल आ जाएगा और नहीं तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिखती हूँ 16 8/22। तो हम जानते हैं कि एंगल जो हमारा होता है वो हमारा एंगल जो है वो नंबर में आना चाहिए, ना कि वो डिवाइड में फ्रैक्शन में आना चाहिए और ना वो डिसिमल में आना चाहिए। हमारा एंगल जो है जैसे 1 2 3 या 14 15 16 काउंटिंग नंबर में आना चाहिए, वो ना डिसिमल में आना चाहिए, वो ना फ्रैक्शन में आना चाहिए और ना डिसिमल में आना चाहिए। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नो सिंस 22 is not divisor of 360 डिग्री। 22 जो है वो डिवाइड नहीं हो, वो 360 डिग्री जो है वो 22 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए वो एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। तो हम 5th ए का क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम 5th बी का करते हैं। अब बी नंबर में, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। तो क्या, अगर ये एक्सटीरियर तो नहीं होगा लेकिन फिर कह रहा है कि क्या वो इंटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगन का, और वह क्यों। तो फिर मैं इसको मैं क्या करती हूँ, फिर मैं इसको निकालती हूँ। अब यहाँ तो चूंकि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 22, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ हमको इंटीरियर एंगल करना है 22, यहाँ एक्सटीरियर नहीं, क्योंकि कह रहा है इंटीरियर में, तो हमें इंटीरियर लेना है, इंटीरियर एंगल 22 लेना है। यहाँ तो एक्सटीरियर लेके हो गया, अब हमें इंटीरियर 22 लेना है, तब बताना है कि वो होगा कि नहीं। तो जब हम इंटीरियर लिए हैं तो हम एक्सटीरियर निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारा हो जाएगा 180 में से 22 डिग्री को घटा देंगे, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 158 डिग्री के। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना निकला, 158 डिग्री के। अब हमारा जब एक्सटीरियर एंगल निकल गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे रेगुलर पॉलीगन का। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, और 360 डिग्री बाई 150। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आया है, 360 डिग्री बाई 158 डिग्री। तो 360 डिग्री बाई 158, तो ये भी 360 जो है 158 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि नो सिंस 158 डिग्री
इज नॉट डिविजर ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है ये 22 डिग्री जो है ना वो एक्सटीरियर एंगल में पॉसिबल होगा और ना वो इंटीरियर एंगल में पॉसिबल होगा, क्योंकि वो 360 डिग्री को वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई। मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन में कितना पॉसिबल है, तो हमें ए में बताना है और बी में बताना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। यहाँ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बताना है, यहाँ मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है, एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो हम एक्सटीरियर एंगल जो हमारा होता है सबसे पहला जो होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जिसके तीनों साइड्स तीनों एंगल बराबर होते हैं। जैसे ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा इंटीरियर एंगल, और ये हमारा आता है स्क्वायर। इन तीनों के साइड्स इन तीनों के एंगल जो है वो बराबर हैं। जैसे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइड्स जो है हमारा बढ़ रहा है तो इंटीरियर एंगल हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंटीरियर एंगल हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा साइड्स बढ़ा, यहाँ 60 था, यहाँ 90 हो गया, इसके आगे कुछ और होगा, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा हमारा क्या होगा इसका तो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अब हम आते हैं बी नंबर पे। बी नंबर पे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, जैसे एक्सटीरियर एंगल यहाँ अगर 60 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 120 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 होगा, ये 90 तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये एक्सटीरियर एंगल जो है जैसे साइड की काउंटिंग जैसे जैसे बढ़ रही है हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, 120 हो जाएगा। हम एंगल से ये देख रहे हैं कि हमारा जैसे जैसे हमारे साइड की काउंटिंग जो है बढ़ रही है एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटीरियर। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। ये 120 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था एक्सरसाइज 3.2, अब ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। और अगर मेरे वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।